कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से बना होता है। रासायनिक रूप से सभी पोषक तत्वों से बने होते हैं। प्रकृति में लगभग 103 तरह के प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तत्व जीवित कोशिकाओं जीवन के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन H, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फास्फोरस P, सल्फर S, सोडियम Na तथा कैल्शियम Ca जैसे तत्व आते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? प्रत्येक तत्व छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यौगिक कैसे बनते हैं? एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ मिलकर यौगिक बनते हैं। उदाहरण H20 एक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बन के सभी यौग कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, सिवाय कुछ को छोड़कर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। उदाहरण कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वे सभी यौग जिसमें कार्बन नहीं होते अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कुछ को छोड़कर। उदाहरण खनिज, लवण और पानी अकार्बनिक यौगिक है। 1. वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थों में कार्बोज कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। 2. पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में कार्बोज मुख्यतः शर्करा, शुगर, स्टार्च, स्टार्च तथा रेशे, फाइबर के रूप में होता है। शर्करा, शुगर, स्टार्च, स्टार्च तथा रेशे, फाइबर किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? 1. शर्करा, शुगर, शक्कर में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का एक अणु 2 मूल इकाइयों यानी कि ग्लूकोज की एक इकाई और फ्रुक्टोज की एक इकाई से बनता है। ग्लूकोज जोड़ फ्रुक्टोज इक्वल्स शर्करा, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट। 2. स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च एक बहुत बड़ा अणु है। ये ग्लूकोज की कई मूल इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं। ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनती है। श्रृंखलाएं सीधी या शाखा के रूप में होती है। खाद्य स्रोत चावल, मक्का, गेहूं स्टार्च के अधिकता वाले पदार्थ। रेशे, फाइबर, रेशे में कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि स्टार्च की तरह बहुत सारी मूल्य इकाइयों से बना होता है। रेशा स्टार्च के ही समान बड़ा अणु है। उदाहरण सेलुलोज एक प्रकार का रेशा। सेल्यूलोज ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लूकोज की इकाइयां एक दूसरे से अलग ढंग से जुड़ी होती है। रेशा इक्वल्स सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है। 1. उपलब्ध कार्बोज। 2. अनुपलब्ध कार्बोज। उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में आसानी से पच जाते हैं तथा शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, उन्हें उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। उदाहरण शर्करा और स्टार्च। अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचाया जा सकता है, उन्हें अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उदाहरण रेशे, सेल्यूलोज और अन्य कार्बोज। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट अनाज, मोटे अनाज, कंद, जड़ें, कुछ फल, चीनी, गुड़, शहद। स्टार्च के स्रोत सभी अनाज जैसे गेहूं, चावल, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जड़ व मूल कंद, आलू, टेपियोका, शकरकंदी, जिमीकंद जिसको रतालू भी बोलते हैं, अरबी। चीनी के स्रोत आम, केला, चीकू, गन्ने का रस, शहद, गुड़। अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट के स्रोत रेशे, अनाज तथा दालों के बाहरी परत। गेहूं का दाना, गेहूं का आटा, छिलके वाली दाल जैसे उड़द की दाल, राजमा, लोबा, कमल, ककड़ी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, भिंडी, फलियां, बैगन, संतरा, मौसमी, अमरूद, आंवला, पालक।